फेल इन सी एग्ज़ाम। तो देखिए आज मैं रियलिटी का बात करने वाला हूँ। रियलिटी का आज क्वेश्चन करने वाले कि ये क्यों हुआ है। ठीक है, फेल हो गया ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं परसेंटेज का बात करूँगा, पासिंग परसेंटेज का, जो सी ए इंटरमीडिएट का, ये रहा हम लोग के पास सी ए इंटर का। ठीक है, तो यहाँ जो पासिंग परसेंटेज है ग्रुप 1 के लिए कितना, तो 18.95, जो ग्रुप 2 के लिए 23.44 और यहाँ पे ग्रुप 1 के लिए कितना, तो 10.24। तो इतना लोग यहाँ पे क्या हुआ है, पास हुआ है। ठीक है, तो बाकी फेल का जो परसेंटेज होगा वो कितना परसेंट, तो 81.05, 76.56, 89.56। नंबर ऑफ स्टूडेंट देखा जाए तो कितना स्टूडेंट फेल हुए ग्रुप 1 में, 81,000, 82 मान लीजिए। फिर यहाँ पे 63, यहाँ पे 35,000। इतना स्टूडेंट अगर देखा जाए टोटल में, तो टोटल में कितना, तो 1,80,000 स्टूडेंट फेल हुए। अब क्वेश्चन उठता है ये क्यों हुआ, इसका यहाँ पे वाई, इसका रीज़न हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करूँ आप लोगों से, तो देखिए एक तो होता है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। एक्सपेक्टेशन को अगर माना जाए तो मैं मान लेता हूँ कि एक ड्रीम भी। तो जब मैं ड्रीम का बात कर रहा, एक्सपेक्टेशन का बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो जो पढ़ने का होता है, जो यहाँ पे पढ़ने का होता है, जो स्टडी आप लोगों को करना है, ठीक है, आप लोग स्टडी किए हो, ये नहीं बोलूँगा कि हाँ नहीं किए हो, बट अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। क्या तो आप लोग ICAS स्टडी मटेरियल कंप्लीट किए थे, RTP कंप्लीट किए थे, रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर कितना दिए थे, कितना सजेस्टेड आंसर देख के गए थे, ये सब सारा आप लोग कर चुके हो। जो ICAS स्टडी मटेरियल कितना बार किए हैं आप लोग, 3 से 4 बार किए हो कि नहीं किए हो। RTP MTP हो गया, सजेस्टेड आंसर, ये कितने बार आप लोग, कितने टाइम्स आप लोग करके गए हो। और हाँ, सिर्फ बना के गए हो उससे हो जाएगा, तो आंसर इज नो। आपको आ भी रहा था उस टाइम में जब आप लोग बना रहे थे, उसके बाद खुद से बना पा रहे थे कि नहीं बना पा रहे थे। तो अगर आप खुद से नहीं बना पा रहे थे और फिर भी एक्सपेक्टेशन आपका रहेगा या ड्रीम रहेगा कि हाँ मैं पास हो जाऊँगा, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। अगर सब जितने भी स्टूडेंट हैं सब अगर पास हो जाएगा तो फिर वैल्यू तो इस कोर्स का नहीं रह पाएगा। ये भी आप लोग भी जानते हो, ये तो नॉर्मल सा बात है कि अगर सब पास हो जाएंगे तो इस कोर्स का वैल्यू नहीं रहेगा। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बेहतरीन करना है। जो हो गया वो गया, बट जो अभी हम लोग इस टाइम में क्या बेस्ट कर सकते हैं वो हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो हम लोग बेस्ट क्या कर सकते हैं, तो अभी पढ़ सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। ये जो ICAS स्टडी मटेरियल है कम से कम 3 से 4 बार आप लोग ख़त्म कीजिए। तो जैसे 3-4 बार आप लोग करोगे तो आप लोग को खुद से बनने लग जाएगा। RTP को 3-4 बार ख़त्म कीजिए, MTP को, सजेस्टेड आंसर को कम से कम 3 से लेकर के 4 RTP देख के जाए, 3 से 4 MTP, 3 से 4 सजेस्टेड आंसर। बट ICAI का जो स्टडी मटेरियल है ये मैंडेटरी है, ये आप लोग को करके जाना ही जाना है। ठीक है, इसको कम से कम 3 से 4 बार करके जाना ही जाना है, तभी आप लोग पास होगे। ऐसे जो सोच लोगे कि हाँ पास हो जाऊँगा, वैसे नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप लोग को हमेशा एक्सपेक्टेशन में रहना चाहिए, ड्रीम में जाना चाहिए। अच्छी बात है, उससे खुशी मिलती है कि हाँ पास हो जाएंगे, हाँ सब कुछ कर लेंगे। तो वो ड्रीम है किसी भी चीज़ के लिए, मैं बता रहा हूँ, एक रियलिटी बता रहा हूँ कि ड्रीम में जाना सही बात है। ठीक है, आप लोग जा रहे हो ड्रीम में जा करके वहाँ से खुश होकर के, बट रियलिटी में आ जाओ ना वापस। ड्रीम में तो चले गए बट रियलिटी में वापस आ जाओ। रियलिटी अगर देखिए, आप लोग कब हर्ट होते हो, हर्ट कब होते हो, जब एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होता है बट रियलिटी में वो चीज़ नहीं होता है। एक्सपेक्टेशन हम लोग का हाई होता है बट रियलिटी में वो चीज़ नहीं होता है, तभी तो लोग हर्ट होता है। ये किसी भी चीज़ के लिए आप लोग मिला लो कि एक्सपेक्टेशन आपका हाई रहेगा बट रियलिटी में वैसा हुआ नहीं, तभी तो आप लोग हर्ट हो गए, अदरवाइज़ तो हो गए नहीं। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है, एक्सपेक्टेशन ड्रीम में चले जाना है बट वापस से लौट के आना है रियलिटी में। रियलिटी क्या है, तो आप लोग को स्टडी मटेरियल करना है, RTP करना है, MTP करना है, सजेस्टेड आंसर करना है। आप लोग नहीं करके जाओगे तो फिर कैसे होगा। तो देखिए, ये तो हो गया। और एक चीज़ आप लोग को यहाँ पे और ध्यान देना है, एक तो होता है इंटरनल मोटिवेशन, एक तो हो गया हम लोग के पास क्या, इंटरनल मोटिवेशन। एक जो हो गया क्या हो गया, एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन का मतलब क्या कि वीडियो आज देख रहे हो तो आपको 1-2 दिन के लिए मोटिवेशन आया, तो ये मोटिवेशन से काम नहीं चलने वाला। एक्सटर्नल आपके जब अंदर से मोटिवेशन आएगा वो भी एक दिन 2 दिन आ जाएगा, इस तरह से नहीं, थ्रू आउट द जो एग्ज़ाम पीरियड है या किसी भी लाइफ में, मैं लाइफ का बात कर रहा हूँ। ठीक है,
थ्रू आउट द जो रहेगा लाइफ वो मोटिवेशन आना चाहिए। तभी आप लोग एक दिन आप लोग बहुत ज़्यादा एक दिन मोटिवेट हो गए एक्सटर्नल वीडियो देख करके या कुछ देख करके आप मोटिवेट हो गए हो, ठीक है। बट हाँ, वो कितना दिन चलेगा, 2 दिन 4 दिन, और उससे ज़्यादा तो नहीं चलेगा। एक्सटर्नल मोटिवेशन लेना चाहिए। कब लेना चाहिए? कि जब आप लोग बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, जब आप लोग बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, उस टाइम में कुछ ऐसे पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो ठीक है 1-2 दिन ही से उतना दिन का एक्सटर्नल मोटिवेशन तो आ जाएगा। बट ये इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए जो अंदर का खुद से आता है मोटिवेशन, कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है, मेरे को कंप्लीट करना है। वो अंदर से मोटिवेशन जब आएगा ना तभी हो पाता है। और ये जो मोटिवेशन है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट मतलब जब तक आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे एग्ज़ाम का बात करूँगा, तो जब तक एग्ज़ाम दे रहे हो तब तक का यहाँ पे मोटिवेशन होना चाहिए। एग्ज़ाम ख़त्म होने तक का मोटिवेशन होना चाहिए। जब आप लोग स्टडी कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ एक दिन यहाँ पे बजा करके 12-12 आवर जाकर स्टडी कर रहे हो, 10 आवर एक ही दिन जा करके स्टडी कर रहे हो, वो नहीं चलेगा। आप डेली स्टडी करो ना, 8 से लेकर के 10 आवर डेली स्टडी करो ना, इतना तो कर ही सकते हो। ये अगर आप लोग डेली स्टडी करते हो कंसिस्टेंट होकर के, हाँ ऐसा होगा। देखिए जैसे मंथ है, मंथ में 30 डेज़ है, इस 30 डेज़ में होगा 5 डेज़ पूरा ख़राब चला जाएगा, 5 डेज़ मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 5 दिन पूरा ही ख़राब चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, तब भी तो 25 डेज़ रहेगा ना। ये 25 डेज़ को आपको अच्छा करना है, ये 5 दिन के बारे में हमेशा सोचते नहीं रहना है, ये 25 डेज़ को अच्छा करना है। यही हो गया कंसिस्टेंट होकर के। 5 दिन तो खराब जाएगा, सबका जाएगा, आपका ही नहीं सबका जाता है 5 दिन ऐसे। जिस टाइम में लो फील करेगा उसका अच्छे से पढ़ाई नहीं होगा, नहीं हो रहा है पढ़ाई, नींद आ रहा है तो सो जाओ, पढ़ाई नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। आप सीरियस को क्यों होना है, लाइफ में सीरियस क्यों होना है? एकदम से जो है उसको जियो, रियलिटी को जियो। नहीं पढ़ाई हो रहा है तो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, दूसरे दिन हो जाएगा। दूसरा दिन क्या, थोड़ा देर आप एक्सटर्नल मोटिवेशन ले लो। जिस टाइम में पढ़ाई नहीं हो रहा उस टाइम में क्या करोगे, एक्सटर्नल मोटिवेशन ले लोगे। जो भी है, जिस चीज़ से आपको क्या चीज़, जिस चीज़ से आपको फ़ायदा होने वाला है, जिससे आपको बेनिफिट होने वाला है, वो चीज़ के बारे में कर लो। कुछ वीडियो देख लो, कुछ भी कर लो। जिस टाइम में पढ़ाई खुद से नहीं हो पा रहा है, जिस टाइम में लो फील कर रहे हो, तो वैसा जाकर वीडियो देख लो, यूट्यूब पे तो भरा पड़ा है ना, तो वो उस तरह से मोटिवेशन ले लो। बट ये इंटरनल मोटिवेशन होना ही चाहिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए या लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए। अंदर से जो मोटिवेशन आता है ना वो होना ही चाहिए। और वो हमेशा 30 डेज आएगा पूरे मंथ में, तो आंसर इज़ नो। ऐसा होगा कुछ टाइम, 1 वीक हो जाए, या कुछ टाइम ऐसे होगा जिस टाइम में आप लोग लो फील करोगे, तो वो ठीक है, वो नॉर्मल है, वो सबके लाइफ में होता है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है कि इंटरनल मोटिवेशन जो अंदर वाली मोटिवेशन है वो आप लोग को लाना है, ना कि एक्सटर्नल मोटिवेशन। और हाँ देखिए, एक तो है कि आप लोग आइसोलेट होकर के पूरे तरह से पढ़ने में लग जाओ, तो वो भी सही नहीं है। देखिए जो आपके पास मान के रखे 24 आवर है, कितना आवर है, 24 आवर है, इस 24 आवर में 8 आवर स्लीप, इससे तो बिल्कुल भी नहीं कम करना चाहिए। जो यहाँ पे 6 आवर्स होता है, कोई कोई 4 आवर, 7 आवर नॉर्मल है। जिसको जितने नींद से काम चल जाए वो नॉर्मल है। बट हाँ, मैं तो कभी भी हमेशा मैं सजेस्ट करता हूँ कि 8 आवर्स स्लीप लेना चाहिए अच्छे से। अगर आप लोग सो के रहोगे ना, अच्छे से माइंड फ्रेश रहेगा ना, तो ज़्यादा पढ़ पाओगे, ज़्यादा आपको जा पाएगा दिमाग में, ज़्यादा ये आप लोग ज़्यादा समझ पाओगे। तो इसलिए अच्छा नींद तो होना ही चाहिए। अब बचा कितने आवर, तो 16 आवर बचा। इस 16 आवर में 2 भाग में डिवाइड कर दो ना, 8 आवर स्टडी का दे दो, 8 आवर बाकी चीज़ आप लोग कर लो। एग्ज़ाम जब टाइम आएगा तो यहाँ पे 8 आवर से 10 आवर कर दो, 10 आवर स्टडी, और बाकी जो यहाँ पे बचा कितना 6 आवर, उस टाइम में आपको जो करना है करो। उस टाइम में आपको इंस्टा चलाना है, इंस्टा भी जैसे चला रहे हो, तो एक बार इंस्टा चलाने बैठ गए तो आप 2-3 घंटा इंस्टा में ही चले गया, उस तरह से नहीं करना। 30 मिनट चला लो, 1 घंटा चला लो, फिर भी आप लोग के पास तो काफ़ी सारा टाइम है। पहले आप लोग स्टडी कर लो, दिन का जो भी रूटीन हो, सुबह में जितना बजे भी उठे, सुबह उठे, जल्दी उठे, लेट से उठे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको 8 आवर पढ़ना है, जो इफेक्टिव वाला 8 आवर है वो पढ़ना है। बाकी टाइम में आप लोग इंस्टा चला लो, दोस्त से जाके मिल लो, किसी से बात कर लो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है उससे बात कर लो, एक अच्छा दोस्त से किसी से बात कर लो, फैमिली से में बात कर लो। ये सब चीज़ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ आप लोग आज पढ़ने के लिए बैठ रहे हो तो सब दुनिया से पूरा कट जाना है, वो भी सही नहीं होता है। अब अगर देखोगे बहुत सारे मैंने जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट का मैंने बहुत सारा वीडियो देखा, जो रैंक लाया था, टॉपर था, या जिसमें देखो उसमें 600-700 स्टूडेंट जो होता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे 700 जो स्टूडेंट हैं 1 ईयर में जाकर के IAS जो भी हैं, उस IAS हो गया, IAS हो गया, फिर यहाँ पे IFS हैं फॉरेन सर्विस, फिर यहाँ पे IPS, ये सब मिला करके मान लेते हैं कि 1000 स्टूडेंट 1 ईयर में निकलता है। तो काफ़ी सारे का जैसे मैंने भी इंटरव्यू देखा तो उसमें क्या बोल रहा था कि आइसोलेट नहीं होना है, बाकी दुनिया से भी कट के नहीं रहना है। तो आप लोग क्यों कट के रहोगे? अब UPSC से ज़्यादा हार्ड तो CA का एग्ज़ाम है नहीं, मानेंगे हाँ हार्ड है CA का एग्ज़ाम, बट बहुत ज़्यादा हार्ड भी तो नहीं है।
तो क्यों कट के रहना है? 8-10 घंटा पढ़ोगे काफ़ी रहेगा, बाकी फ्रेंड से भी बातें करो, मिलो, इंस्टा भी चला लो, ये इसमें। बट हाँ, डिसिप्लिन होना चाहिए। वो लोग जितना भी इंटरव्यू मैंने देखा है उसमें सब में क्या बोला था कि यहाँ पे डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन में आपको रहना है। ये नहीं कि हाँ आप पढ़ाई नहीं करोगे, पढ़ाई छोड़ करके बाकी चीज़ कर रहे हो। मैंने बताया क्या कि 30 डेज़ अगर आपके पास हैं तो इस 30 डेज़ में 5 डेज़ ख़राब होगा, ये सबका होगा, सिर्फ आपका ही नहीं होगा, सबका होगा। बट ये जो 25 डेज़ हैं इसमें आपको डिसिप्लिन में रहना है। ये 25 डेज़ में आइसोलेट भी नहीं रहना है, डिसिप्लिन में रहना है। आपको इंस्टा चलाना है, जो भी चलाना है, व्हाट्सअप चलाना है, इंस्टा चलाना है, सोशल मीडिया से दूर नहीं होना है। मत होइए, कोई बात नहीं है, बाकी टाइम में चलाइए ना, बट हाँ 8 घंटा पढ़िए, 4 घंटा चला लीजिए, तब भी तो आप लोग के पास काफ़ी टाइम है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है कि थ्रू आउट द ईयर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर मैं समराइज करूँ इसमें तो क्या चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर समराइज करता हूँ तो कंसिस्टेंसी एक हो गया, दूसरा क्या हो गया, इंटरनल मोटिवेशन, आपके अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए। एक्सटर्नल मोटिवेशन सही है, जब आप लो फील करो तब जा करके एक्सटर्नल मोटिवेशन देख लो। इंटरनल होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, डिसिप्लिन में होना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब जो है ना, पढ़ाई के लिए जो स्पेसिफिक टाइम रहेगा, स्पेसिफिक आप जो भी टाइम मान लो कि उस टाइम में आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। बाकी टाइम में जो बचा होगा, जैसे मैंने बताया था जो 16 आवर बचा हुआ सोने के बाद, जो 16 आवर बचेगा, इसमें अगर आप लोग 8 आवर पढ़ रहे हो तो बचा हुआ 8 आवर है, इसमें बाकी काम करो। पहला जो प्रायोरिटी होना चाहिए, जो फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, वो स्टडी का होना चाहिए। 8 आवर आप लोग स्टडी कर लो, उसके बाद आप लोग को जो करना है वो कीजिए। तो ये चीज़ हो गया। बस क्या पढ़ना है आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, तो वही ICA का स्टडी मटेरियल हो गया, ICA का स्टडी मटेरियल हो गया। इसको तो कम से कम 3-4 बार आप लोगों को ख़त्म करना ही करना है। फिर यहाँ पे RTP हो गया, फिर MTP हो गया, फिर सजेस्टेड आंसर हो गया। तो ये सभी 3-4 अटेम्प्ट का कम से कम 1 या 2 बार आप लोग कंप्लीट करो। बट ICA स्टडी मटेरियल को 3 से 4 बार आप लोगों को कंप्लीट करना ही करना है। और ये नहीं कि हाँ सिर्फ हम कंप्लीट कर लिए, बट खुद से भी बनना चाहिए। कंप्लीट करने से नहीं हो जाएगा, खुद से भी आप लोग को आना चाहिए। 3-4 बार आप लोग करोगे सही से। जैसे कोई भी चीज़ कर रहे हो, कोई भी सम्स कर रहे हो, तो उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसमें जो प्रॉब्लम आया फर्स्ट टाइम उसको उसी के ऊपर में, बुक के ऊपर में लिख के रख लो। उससे रिवीजन टाइम में जो है ना काफ़ी हेल्पफुल मिल जाएगा। तो ये हो गया आज का वीडियो। बहुत सारा मोटिवेशन हो गया, जो एक्सटर्नल था, इंटरनल तो आप लोग को खुद से लाना होगा। अब मैं ऑफ़र का बात कर लेता हूँ। तो ऑफ़र में सबसे पहले जब बात करूँ तो देखिए, अभी प्राइस सिर्फ और सिर्फ कितना 551, ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। ये प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है। तो अगर आप लोग एक अकाउंटिंग लेना चाहते हो, कॉस्टिंग लेना चाहते हो, एडवांस अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो ICA स्टडी मटेरियल है, वो ICA स्टडी मटेरियल से जो रिलेवेंट होगा कौन से एग्जाम के लिए, नवंबर 2023 के लिए, अभी जस्ट ₹551 में मिलेगा। ठीक है। और मीडियम होने वाला इंग्लिश, और लैंग्वेज यूज़ करूँगा हिंदी, मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। और यहाँ पे ये तो गारंटी नहीं ले रहा हूँ मैं कि करवाऊँगा ही करवाऊँगा, रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर एंड पास्ट ईयर पेपर। बट हाँ ICA स्टडी मटेरियल जो रिलेवेंट होगा नवंबर 2023 के लिए, अपडेटेड वाला मैं करवाऊँगा। जो भी 2-4 अपडेट रहेगा क्वेश्चन वो मैं करवा दूँगा। तो ICA स्टडी मटेरियल का सिर्फ ये रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर होगा टाइम तो मैं करवा दूँगा। बट हाँ स्टडी मटेरियल कन्फर्म पूरा का पूरा, जो भी इलस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो सारा का सारा करवाने वाला हूँ। और बुक कौन सा यूज़ करूँगा, तो जो ICA स्टडी मटेरियल का बुक है वही। और क्या मिलने वाला है, तो 3 से लेकर के 5 व्यू डाउनलोड कर सकते हो आप लोग PDF को, जो मोबाइल ऐप में भी कर सकते हो, टेलीग्राम में भी कर सकते हो। अनलिमिटेड डॉट सपोर्ट, आप लोग पूछोगे तो जो भी डॉट होगा वो मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। फिर यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी लूँगा, एग्ज़ाम राइटिंग टिप्स भी, जैसे ही जो भी मतलब करवाता हूँ सम्स, उसके टाइम में ही मैं बता देता हूँ कि एग्ज़ाम में किस तरह से आप लोग को करके आना है। और ये वैलिडिटी नवंबर 2023 के लिए, या एग्ज़ाम डेट विच एवर इज़ अर्लियर तक का वैलिडिटी होने वाला है। और क्लासेस कैसे आप लोग परचेज कर सकते हो, तो अगर आप लोग एंड्रॉयड यूज़र है तो EduHub 3 प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। iOS यूज़र है तो क्लास प्लस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं, जहाँ कोड यूज़ करना होगा VQVY। और भी कोई जानकारी चाहिए तो 7633091359 पे आप लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। तो चलिए बाय, टेक केयर।